चंदा तुझे ओ देखने को निकला करता है। अरे शुरू हो गया। वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है एसके सर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर में। और मैं आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, क्लास 6 होमी बाबा जनरल साइंस का। ठीक है, तो पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन करवाता हूं, ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो। कॉपी और पेन निकाल लो और अपना महाराष्ट्र बोर्ड का 6वीं क्लास का टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो, नोट्स बनाते चलना है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी स्लाइड, ये हमारी स्लाइड है जिसमें मैंने आपको बेहतरीन तरीके से क्लास 1 या लेक्चर फर्स्ट जब मैंने लिया था तभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, होमी बाबा के स्टेप्स। अब जो बच्चा रैंडम लेक्चर क्लिक कर रहा है उनके लिए हमने ये स्लाइड रखी है, लेकिन जिस भी बच्चे ने इस लेक्चर को रैंडमली क्लिक किया है उसके लिए मैं बता दूं, बेटा हमने जो कारवा है वो यहां से शुरू किया है। आप अगर हमारे YouTube चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर YouTube में टाइप करके उसके प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, क्लास 6 के आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, तो सबसे पहले आपको मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन के 2 लेक्चर मिल जाएंगे। उसको आपको बहुत मस्त अच्छे से मस्त एंजॉय करते हुए देखना है। उसके बाद तीसरा और चौथा लेक्चर है फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स का, इसके भी 2 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। देन वर्क एंड एनर्जी के आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, बहुत डिटेल में बहुत बारकाई से सारे एमसीक्यू करवाते हुए और सारे एक्सरसाइज करवाते हुए, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अच्छा, तो अब आ गए हमारे आज के टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है सिंपल मशीन। और आज का जो लेक्चर है वो है पार्ट 1। तो सिंपल मशीन के भी कितने लेक्चर बनेंगे? 2 लेक्चर बनेंगे, उसमें से ये इसका पार्ट 01 है। तो ये लेक्चर सीरीज आपको कहां काम आएगी? 3 जगह काम आएगी। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लेक्चर सीरीज का इंपॉर्टेंट है, 6ठी में जो होमी बाबा का एग्जाम होता है उसको बहुत ज्यादा डिटेल से मैंने कवर अप किया है। सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए, सब कुछ डिटेल में करवाया है। इतना भी कर लोगे तो आप लेवल 1 तो ऐसे ही क्रैक कर लोगे। ठीक है, दूसरा आपका बोर्ड का सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा इसमें, 6ठी क्लास महाराष्ट्र बोर्ड का। और तीसरा कुछ मैं इंटरेस्टिंग और फाउंडेशन वाली बातें करके चलूंगा। जो भी बच्चे बड़े बड़े सपने देखते हैं, आईआईटी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, उसमें नीट में आपको एम्स में जाना है, तो बेटा वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा रैंक लाना होता है। तो अच्छा रैंक लेने के लिए आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा होना जरूरी है। तो फाउंडेशन के भी मैं आपको कुछ नोट्स देता हुआ चलूंगा, तो तीनों जगह लेक्चर काम आता है। तो चलो शुरू करेंगे एक्साइटिंग जर्नी। चलो भाई देखो, तो सिंपल मशीन टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू होता है। विल स्टार्ट विथ वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ मशीन। मशीन क्या होता है? ओके, याद है 3 इडियट मूवी? वो जो प्रोफेसर होता है आमिर खान से पूछता है समझाओ मशीन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज अ मशीन? तो आमिर खान साहब उनको समझाते हैं ऐसी हर चीज जो इंसान का वक्त बचाए और इंसान का लोड या एफर्ट बचाए, वक्त बचाए और एफर्ट बचाए, हर वो चीज को क्या बोलेंगे? मशीन बोलेंगे। आमिर खान साहब उनको समझाते हैं हमने स्विच ऑन कर दिया, पंखा घूम रहा है, हवा दे रहा है, वो एक मशीन है। तो वही डेफिनेशन है मशीन की। मशीन मतलब जो हमारे लिए काम करती है, कम टाइम में ज्यादा काम करती है और कम फोर्स में ज्यादा काम करती है। कम फोर्स लगा के ज्यादा काम होता है, कम टाइम में ज्यादा काम होता है, ऐसे हर चीज को क्या बोलेंगे? मशीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मशीन। तो मशीन एक डिवाइस है। मशीन इज अ डिवाइस विच आर यूज टू गेट मोर वर्क डन। ऐसा डिवाइस जिसके मदद से हम ज्यादा काम करवाते हैं, ज्यादा काम करते हैं, लेकिन कैसे? कम टाइम में, लेस टाइम में और लेस एफर्ट लगा के, कम एफर्ट लगा के और कम टाइम में ज्यादा काम जिस डिवाइस के मदद से हम करते हैं उसको बोलेंगे मशीन। तो सर इसका मतलब अगर मशीन नहीं होती तो ये अचीव नहीं होता? बिल्कुल अचीव नहीं होता। मशीन क्या करवाती है? कम एफर्ट लगा के ज्यादा काम करवाती है, कम टाइम में ज्यादा काम करवाती है। तो वही काम करने के लिए अगर बिना मशीन के आप कर रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर मशीन है तो टाइम कम लगेगा और एफर्ट भी कम लगेगा। तो ऐसी हर चीज को क्या बोलते हैं? मशीन। क्या बोलते हैं? मशीन। मशीन के बेसिकली होते हैं 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन एंड दे आर वेरी सिंपल,
नंबर 1 सिंपल मशीन, जो बड़े सिंपल से होते हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन आसान होता है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होता, सीधे सीधे पार्ट होते हैं, एक या दो पार्ट से बना होता है, उसको बोलते हैं सिंपल मशीन। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स मशीन। बेटा जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स मशीन पढ़ोगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल मशीन, बहुत ही सीधे सीधे मशीन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो मशीन की डेफिनेशन समझ में आ गई, आपने लिख ली। देखो अगर मेरी पढ़ाने की स्पीड ज्यादा हो रही है और आप स्पीड में लिख नहीं पा रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, या तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट बाद में फेयर कर लेना। ओके, लेकिन नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मशीन की डेफिनेशन क्या थी? द डिवाइस, ऐसा डिवाइस विच आर यूज्ड टू गेट मोर वर्क, जिससे ज्यादा काम हम करवाते हैं कम टाइम में और कम एफर्ट में, आर कॉल्ड एज मशीन। मशीन के दो टाइप होते हैं, सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन, उसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन आज के हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, हम सिर्फ सिंपल मशीन पे फोकस करने वाले हैं। तो डिवाइस विच आर यूज्ड टू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम एंड लेस एफर्ट आर कॉल्ड एज मशीन। बेटा इसको लिख लेना और अच्छे से रट भी लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। हमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं, ऑब्जर्व करना है। क्या क्या ऑब्जर्व करना है? इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, कुछ पिक्चर दिए हैं। सर्टेन डिवाइस आर यूज, कुछ डिवाइस यूज किए जा रहे हैं टू अकम्प्लिश सर्टेन टास्क मोर इजीली, कुछ काम करने के लिए। जैसे ये क्या है बेटा? सुई है, नीडल है। नीडल क्या काम करता है? कपड़ा सिलने के काम आता है। ये क्या है? व्हील बोर्ड, चीजों को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम आता है। और ये क्या है? बॉटल ओपनर, जो ढक्कन, गच, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन बहुत गच लगा होता है, उसको खोलने के काम आता है। ओके, नेम द डिवाइसेस, तो इन डिवाइस के नाम क्या है भाई? ये नीडल है, सुई है, ये क्या है? व्हील बोर्ड है, इसका नाम व्हील बोर्ड है, और इसका नाम बॉटल ओपनर है। तो तीनों का नाम हमने रख दिया, तो इसका चिल्ला हो गया, मुबारक हो। ओके, नेम द डिवाइस, डिवाइस डिस्कस हाउ दे हेल्प, अब ये कैसे काम करते हैं ये भी डिस्कस करना है। तो ये इसका नाम क्या है? नीडल। नीडल क्या काम आती है? कपड़ा सिलने के काम आती है। कैसे? नीडल क्या करती है? पियर्सेस मटेरियल बाय कॉन्सेंट्रेटिंग फोर्स। ओके, किसी भी चीज के अंदर आसानी से घुस जाती है। पियर्सेस मतलब घुस जाना, पियर्सेस मटेरियल बाय कॉन्सेंट्रेटिंग फोर्स। ये जो कपड़ा है, कपड़े के अंदर आसानी से घुस जाएगी फोर्स को कॉन्सेंट्रेट करके। कैसे कॉन्सेंट्रेट करती है वो आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो नीडल है, नीडल का काम होता है किसी भी मटेरियल में आसानी से घुस जाना फोर्स को कॉन्सेंट्रेट करके, क्योंकि उसका एज क्या होता है? शार्प होता है। ओके, दूसरा व्हील बारो, व्हील बारो का काम क्या होता है? मूव हेवी लोड, वजनदार चीजों को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम आता है। मूव हेवी लोड विथ लेस लिफ्टिंग एफर्ट, कम फोर्स लगा के हम आसानी से उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ये काम किसका होता है? व्हील बोर्ड का। बॉटल ओपनर, बॉटल का ढक्कन खोलने के काम आता है। मल्टीप्लाइज अ फोर्स, फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। टू रिमूव टाइट कैप्स, मतलब जो गच ढक्कन होता है, गच लगा होता है, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन आसानी से नहीं खुलता, तो उसको खोलने के काम क्या आता है? ये एक ओपनर, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं ओपनर बोलते हैं। बहुत बार हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली होगी। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब सिंपल मशीन्स है। सोचो, बिना सुई के क्या हम कपड़े को सिल पाते? नहीं। तो सुई की वजह से हमारा काम भी आसान हो गया और बहुत कम समय में हो गया। तो ये सुई क्या है? एक सिंपल मशीन है। और सुई सिंपल मशीन क्यों है? क्योंकि सुई में है ही क्या? एक छोटा सा रॉड जिसका एज कैसा है? बहुत शार्प है, नोक अच्छे से बनी है, तो ये एक सिंपल मशीन है। ओके, ये क्या है भाई? व्हील बोर्ड। सोचो, इतना बड़ा सा पत्थर क्या आप हाथ से उठा ले जा पाते आराम से? नहीं, लेकिन इसमें तो मस्त गाने गाते, चंदा तुझे, ओके, आराम से ढकलते हुए उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो ये भी क्या है? एक तरह की सिंपल मशीन है। अच्छा, ये क्या है? ओपनर। इमेजिन करो, बिना ओपनर के हम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल सकते हैं क्या? इतने आसानी से नहीं खोल सकते। कुछ लोग दांत से खोल देते हैं, लेकिन आजकल दांत वात भी थोड़े से वीक हो गए, तो ढक्कन के जगह ऐसा ना हो जाए कि दांत ही टूट जाए। ठीक है ना, तो कोशिश भी मत करना। ओपनर है हमारे पास, एक सिंपल मशीन है, आराम से उसको टक करके हम ढक्कन खोल सकते हैं। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर सिंपल मशीन्स। ये सब क्या है बेटा? ये सभी एक सिंपल मशीन है, क्योंकि इनका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत सीधा सीधा है, एक या दो ही पार्ट है इसमें, और वर्किंग भी बहुत सिंपल है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सिंपल मशीन। क्या हमारे पास और एग्जांपल है? बिल्कुल है। अच्छा, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब कुराड़ी से लकड़ी तोड़ रहे हैं। तो कुराड़ी को अंग्रेजी में बोला जाता है एक्स। क्या है ये? एक्स है। तो एक्स एक सिंपल मशीन है। ये क्या है? पुली है, बहुत हेवी चीजों को बहुत आसानी से ऊपर उठाने के लिए जो चीज यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? पुली बोलते हैं। चक्के जैसा होता है, ग्रू चक्का होता है। ग्रू मतलब अंदर खड्डा होता है, आगे समझाऊंगा मैं आपको। ग्रू होता है, उससे रस्सी पास करके ऐसे चीजों को उठाया जाता है। और ये क्या है? नेल कटर, नाखून काटने के काम आता है। तो ये नंबर 4 सिंपल मशीन, ये नंबर 5 सिंपल मशीन का एग्जांपल, ये नंबर 6। तो ये सारे क्या हो गए? सिंपल मशीन। अच्छा, इनके काम क्या है? बड़ा सिंपल है। ये किसके काम आता है?
देखो जो एक्स होता है उसको बहुत शार्प एज होता है, हम जोर से लकड़ी पे मार के लकड़ी के दो टुकड़े कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स टू स्प्लिट सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक वुड, लकड़ी जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट के टुकड़े करने के क्या काम आता है, एक्स काम आता है, कुराडी काम आती है। ओके, उसके बाद पुली, पुली का काम क्या होता है, पुली क्या करती है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करती है और चीजों को आसानी से ऊपर उठाने के काम आती है। चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू लिफ्ट फोर्स फॉर इजियर लिफ्टिंग, वजनदार चीजों को आसानी से उठाने के काम आती है पुली। जैसे इसका वजन किधर लग रहा है, नीचे, कितना mg, पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर मैं इसको ऐसे उठाना चाहूं, ऐसे पकड़ के ऊपर उठाना चाहूं, तो याद रखो बेटा, चीजों को ऊपर उठाने से ज्यादा आसान होता है अपने वजन लगा के नीचे खींचना, क्योंकि ऐसे उठा रहा हूं तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूं और मेरे वजन के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। लेकिन जब मैं ऐसे ऐसे रस्सी को ऐसे पकड़ के यहां से ऐसे खींच रहा हूं, मतलब मेरा वजन उसमें ऐड हो रहा है, मैं ग्रेविटी के साथ काम कर रहा हूं, तो चीजों को ऐसे पुली से उठाना काफी आसान होता है। तो पुली का काम क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना, क्योंकि बिना पुली के आप इसको ऐसे ऊपर उठा रहे थे, लेकिन पुली लगाने से क्या हो गया, आप इसको नीचे खींच रहे हो। तो पुली की वजह से क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। ऊपर फोर्स लगाने से नीचे फोर्स लगाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हम ग्रेविटी के साथ काम कर रहे होते हैं और हमारा वजन भी हमको सपोर्ट कर रहा होता है ऐसे खींचने में। तो पुली का काम होता है फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना, ताकि चीजों को आसानी से ऊपर उठाया जाए। उसके बाद नेल कटर क्या करता है, फिंगर के फोर्स को मल्टीप्लाई करता है टू कट द नेल्स, मल्टीप्लाइज फिंगर फोर्स टू कट थ्रू द नेल्स, नाखून काटने के काम आता है। तो ये जो कुछ भी दोनों डायग्राम में बताए गए हैं, जो कि है, देखो पहला क्या था, नीडल है जो कपड़ा सिलने के काम आता है, व्हील बोर्ड है जो चीजों को आसानी से एक जगह दूसरे जगह ले जाने के काम आता है, बॉटल ओपनर है जो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन होते हैं जो आसानी से नहीं खुलते, उसको बहुत इजीली खोलने के काम आता है, या फिर एक्स है जो लकड़ी जैसे सॉलिड मटेरियल के टुकड़े करने के काम आता है, जो पुली है फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देती है जाके हेवी हेवी चीजों को हम आसानी से उठा पाए, या फिर ये नेल कटर है फोर्स को मल्टीप्लाई करके नाखून काटने के काम आता है। ये सारे क्या होते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड एज सिंपल मशीन, विच इज अ टाइप ऑफ मशीन। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मशीन। मशीन के कितने टाइप है, दो। और मशीन क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो कम समय और कम एफर्ट लगा के ज्यादा काम करवाए, उसको क्या कहते हैं, मशीन। मशीन के दो टाइप होते हैं, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। अब सिंपल मशीन मतलब जो सिंपल है, सिंपल मतलब जो एक या दो पार्ट से बनी है और जिसकी वर्किंग भी बहुत सीधी सीधी है, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल मशीन। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं, मशीन हैविंग वन और टू पार्ट्स, ऐसे मशीन जिसमें एक या दो पार्ट्स हैं, एंड सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, सिंपल और बड़ा आसान है, आर कॉल्ड एज सिंपल मशीन। इनको क्या बोला जाएगा, सिंपल मशीन। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन, दीज आर 6 एग्जांपल। नीडल इज अ सिंपल मशीन जो कपड़े सिलने के काम आती है। व्हील बोर्ड इज अ सिंपल मशीन जो हेवी चीजों को बड़े आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम आती है। बॉटल ओपनर जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल होता है उसको खोलने के काम आता है, ये भी सिंपल मशीन है, बहुत सिंपल सा वर्किंग है इसका। उसके बाद ये एक्स कुराडी लकड़ी तोड़ने के काम आती है, पुली हेवी चीजों को उठाने के काम आती है, और जो नेल कटर है नाखून काटने के काम आता है। ये सारे क्या है, सिंपल मशीन। सो व्हाट आर द सिंपल मशीन, जिसमें एक या दो पार्ट होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल और सीधा सीधा होता है, इन सभी को क्या बोला जाएगा, सिंपल मशीन। दे ऑल आर सिंपल मशीन। अच्छा, अब यहां पे चलते हैं, अब इन डायग्राम को देखो और बताओ ये क्या है। तो सर ये है ब्लेंडर। ब्लेंडर मतलब मिक्सर जैसा होता है जो चीजों को पीसने के काम आता है। जैसे फ्रूट जूस बनाना है तो हम फ्रूट के बारीक बारीक टुकड़े करके ब्लेंडर में डाल देते हैं, फिर यहां से बटन ऑन करेंगे। इसमें क्या होता है, रिवॉल्विंग शार्प नाइफ जैसे रिवॉल्विंग एजेस होते हैं जो जोर से घूम जाएंगे, और घूमने से क्या हो जाएगा, पूरा जूस निकल जाएगा फ्रूट का। तो चीजों को बारीक पीस के उसका पाउडर बनाने के काम आता है, जैसे मसाला कूटते हैं या फिर जूस, फ्रूट जूस बनाते हैं, तो ये क्या है, ब्लेंडर। तो क्या ब्लेंडर सिंपल मशीन, नहीं सर, ब्लेंडर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एक चक्का है अंदर, पता नहीं अंदर क्या मशीन बिठाई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, ऊपर ये डब्बा है स्पेसिफिक शेप का, उसको ढक्कन लगाया जा रहा है, फिर घुमाया जा रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना बेटा, बहुत सारे पार्ट है, वर्किंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या है, ब्लेंडर का काम क्या होता है, ब्लेंडर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। ब्लेंडर का काम होता है, यूजेस हाई स्पीड रोटेटिंग ब्लेड। इसमें क्या होता है, हाई स्पीड घूमते हुए रोटेटिंग ब्लेड होते हैं, टू ग्राइंड, पीसने के लिए या लिक्विफाई करने के लिए, मिक्स फूड और इंग्रेडिएंट्स। मिर्ची कूटना है, मिर्ची डाल दो अंदर और घुमा दो, मिर्ची फटाक से पिस जाएगी अंदर, समझ में आ रहा है। तो इंग्रेडिएंट को कूटने के, पीसने के काम क्या आता है, ये ब्लेंडर आता है। इसके जैसे और डिवाइस कौन से हैं, फूड प्रोसेसर, मिक्सर, जूसर, ये सारे डिवाइस इसी जैसे है। और ये सब क्या है बेटा, ये सब एक
कॉम्प्लेक्स मशीन है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और इसकी वर्किंग भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये क्या है, एक तरह की कॉम्प्लेक्स मशीन है। स्कूटर, स्कूटर भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। देखो ना, इसमें इंजन लगा होता है, पेट्रोल भरना होता है, फिर स्टार्ट करना होता है, फिर एक्सेलरेटर होता है, फिर हैंडल होता है, फिर दो चक्के लगे होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। और मोटराइज व्हीकल फॉर पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब एक जगह से बहुत दूर तक आपको जाना है तो हम किसके मदद से जाते हैं, स्कूटर के मदद से जाते हैं। और याद रखो, स्कूटर का कंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी एक मशीन है। और कैसी मशीन है, कॉम्प्लेक्स मशीन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और इसकी वर्किंग भी क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके जैसे और एग्जांपल कौन से, मोटरसाइकिल हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गया, या मोपेड हो गया, पहले जो चलती थी लूना जिसको बोलेंगे। तो ये सब क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स मशीन। ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन। और एग्जांपल है कि अपने पास, बिल्कुल है, बाइसिकल भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है बेटा। बाइसिकल भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है क्योंकि देखो ना, बहुत सारे पार्ट है इसमें, दो चक्के लगे हुए हैं, यहाँ पे पैडल है, पैडल को घुमाएंगे, फिर ये व्हील घूमेगा, फिर साइकिल चलेगी, फिर हमारे पास ब्रेक आ गया, घंटी आ गई, सीट आ गया, बहुत सारे पार्ट है। तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। और इसका काम क्या होता है, अब मैनुअल ट्रांसपोर्ट। अब देखो, ये जो स्कूटर होता है ये ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट होता है, ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल होता है, ये खुद से चलता है। लेकिन साइकिल हमको चलानी पड़ती है मस्कुलर फोर्स के मदद से। अब मैनुअल ट्रांसपोर्ट डिवाइस दैट यूजेस गियर एंड व्हील्स, इसमें गियर और व्हील लगे होते हैं, टू मूव पर्सन फास्टर देन वॉकिंग, चलने से ज्यादा स्पीड से अगर आपको जाना है तो साइकिल की मदद से जाओ। इसके जैसे और एग्जांपल, ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल मतलब जिसमें दो चक्के होंगे, बाइसिकल मतलब जिसमें दो चक्के होंगे, माउंटेन बाइक, माउंटेन पे जो बाइक होती है, या यूनिसाइकिल, एक चक्के वाले जो सर्कस वर्कस में चलाते हैं ना साइकिल, यूनिसाइकिल, एक चक्के की साइकिल, ट्राईसाइकिल, तीन चक्के की साइकिल, बाइसिकल। ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम आता है। ओके, ये इसका थर्ड एग्जांपल हो गया कॉम्प्लेक्स मशीन का। फोर्थ एग्जांपल, सेविंग मशीन, जो दो कपड़ों को जोड़ने के काम आता है। दो कपड़ों को जोड़ने को हम बोलते हैं सिलाई करना। जैसे ये जो शर्ट है कपड़े से बना है, कैसे बना है, कपड़ा सिल के बना है, समझ में आ रहा है। तो सेविंग मशीन से कपड़े सिए जाते हैं। अब देखो, देखते ही डर लग रहा है इसको, भाई बना कैसे है ये, यहाँ पे एक व्हील जैसा लग रहा है, ये घूमेगा, यहाँ पे फिर आपकी वो रील आएगी, तागे की रील आएगी, फिर यहाँ से तागा जाएगा, यहाँ पे निडल होगा, निडल ऑसिलेट करेगा, पता नहीं इसमें क्या क्या लगा होता है। तो ये भी सब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। क्विकली एंड प्रिसाइजली जॉइन फैब्रिक्स, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ये क्या करेगी, क्विकली दो कपड़े को आपस में जोड़ देगी, टुगेदर विथ थ्रेड, थ्रेड के मदद से, धागे के मदद से दो कपड़ों को जोड़ने के काम आती है। तो ये क्या है, एक तरह की कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो एम्ब्रॉयडरी मशीन, एम्ब्रॉयडरी मतलब वो डिजाइन विजाइन बनाते हैं ना हम, उसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। या ओवरलॉक मशीन, कपड़े के अंदर जब सिलने के बाद हम तुरपाई करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉयडरी, ओवरलॉक मशीन या एम्ब्रॉयडरी मशीन। तो ये सब भी क्या है, इसके जैसे ही डिवाइस होते हैं और ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन है। अच्छा, ये क्या है, व्हील चेयर, मतलब जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जिनके पैर नहीं होते, जो चल नहीं पाते, तो व्हील चेयर की मदद से वो आसानी से चल सकते हैं। आजकल तो ऑटोमेटिक व्हील चेयर आ रहे हैं जिसमें क्या बोलेंगे आपको, काइंड ऑफ इंजन जैसा कुछ लगा है, बटन दबाए कि चेयर ऑटोमेटिक चलने लगेगी। मैनुअल व्हील चेयर भी होते हैं जिसमें चक्के को हाथ से ढकलना पड़ेगा और व्हील चेयर आगे आगे बढ़ेगी। तो इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड है, दो चक्के लगे हैं, पता नहीं इसमें और क्या क्या होता है। तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल है क्या, नहीं, और पार्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स मशीन। प्रोवाइड मोबिलिटी फॉर पीपल हु कैन नॉट वॉक और हैव डिफिकल्टी इन मूविंग, जिनसे चला नहीं जाता या जो खुद से चल नहीं सकते, जिनके पैर नहीं होते, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, तो इनको चलने के लिए ये काम आती है। इसमें बहुत सारे पार्ट है और इसकी मैकेनिज्म भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मशीन। इसके जैसे और डिवाइस कौन से हमारे पास, ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, वॉकर है जो छोटे बच्चे खेलते हैं, हॉस्पिटल बेड विथ व्हील्स, ये सब क्या है, एक तरह के कॉम्प्लेक्स मशीन है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, ऐसी मशीन जिसकी वर्किंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स मशीन। मशीन हैविंग मेनी पार्ट्स, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, विच कैरी आउट मेनी प्रोसेसेस फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, और जिसमें बहुत सारे टास्क एक साथ चलते हैं, तो ऐसे मशीन को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स मशीन। इसको क्या बोला जाएगा, सेकंड टाइप, कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन के एग्जांपल ये रहे, ब्लेंडर हो गया, स्कूटर हो गया, या फिर बाइसिकल हो गई, सेविंग मशीन हो गई, व्हील चेयर, ये सब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, तो फटाफट क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था मशीन से। मशीन किसको बोलेंगे, ऐसा डिवाइस जिसके मदद से हम ज्यादा काम करवा सकते हैं कम टाइम में और कम एफर्ट लगा के, उसको क्या बोला जाएगा, मशीन बोला जाएगा।
और उसके बाद मशीन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप होते हैं। यहां पे कुछ लिखे हैं, सब क्या है? सिंपल मशीन है, जिसका कंस्ट्रक्शन बहुत सीधा सीधा होता है और जिसमें 1 या 2 पार्ट होते हैं उसको क्या बोलेंगे? सिंपल मशीन। ये नीडल है, व्हील बोर्ड है, बॉटल ओपनर है, ये सब क्या है? सिंपल मशीन है। फिर एक्स हो गई या पुली हो गई, नेल कटर हो गया, ये सब क्या है? सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन मतलब जिसमें बहुत कम पार्ट होते हैं, 1 या 2 पार्ट होते हैं, जिसकी वर्किंग बड़ी सिंपल होती है, उसको बोलेंगे सिंपल मशीन। और स्कूटर हो गया, ब्लेंडर हो गया, सेविंग मशीन, बाइसिकल, व्हील चेयर, इसका जो पार्ट्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, तो हम अब 2 तरह के मशीन हमें पता है, सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन। इन आवर, क्या बोल रहा है देखो, इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हम डे टू डे लाइफ जीते हैं उसमें वी यूज सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन। हम सिंपल मशीन भी यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अप टास्क, अपना काम क्या है उसके बेसिस पे हम यूज करते हैं, टू बी कैरिड आउट एंड टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू डू इट। हमारे पास टाइम कितना है और हमें कितने जल्दी वो टास्क कंप्लीट करना है, इस पे डिपेंड हम सिंपल या कॉम्प्लेक्स मशीन यूज करते हैं। जैसे मान लो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, मान लो आपको उसका फोन आ गया, तो आप जल्दी जाने की कोशिश करोगे, तो भागते हुए जाओगे, साइकिल पे जाओगे कि स्कूटर पे जाओगे? तो अब हम स्कूटर पे जाएंगे क्योंकि स्कूटर जल्दी पहुंचेगा। तो अपने टास्क के हिसाब से हम क्या करेंगे? सिंपल या कॉम्प्लेक्स मशीन यूज कर रहे होंगे। तो इस टॉपिक में हमें क्या करना है? सारे सिंपल मशीन स्टडी करने हैं। ठीक है, सिंपल मशीन स्टडी करने। तो क्या हुआ? लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन। हम कुछ सिंपल मशीन्स पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहली सिंपल मशीन कौन सी है हमारे पास? बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, एंड इंक्लाइंड प्लेन। फर्स्ट सिंपल मशीन इज एन इंक्लाइंड प्लेन। पहली सिंपल मशीन क्या है? इंक्लाइंड प्लेन हमें पढ़ना है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का मैं आपको बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूं, उसके बाद यहां जो एक एक्टिविटी है उसको हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सिंपल मशीन, उसमें इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो कि एक ऊंची जगह है जहां पे आपको पहुंचना है, कहां से? यहां से। ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, या आपको इस लेवल से इस लेवल पे जाना है, ऊंचाई तक जाना है, यहां तक पहुंचना है आपको। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? तो हम 3 तरीके से जाते हैं। एक जन क्या करेगा? यहां से सीधा चढ़ना शुरू करेगा, ये ऐसे करके यहां पहुंचेगा। दूसरा इंसान क्या करेगा? यहां से एक इंक्लाइंड प्लेन इमेजिन कर लेगा, या तिरछा प्लेन इमेजिन कर लेगा, और वो क्या करेगा? इस पे चलता हुआ जाएगा, इस पे चलता हुआ जाएगा। और तीसरा इंसान क्या करेगा बेटा? वो यहां से कुछ और ये ऐसे प्लेन इमेजिन करेगा और यहां से वो ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 जन हैं, ए, बी और सी। अब एक बात बताओ, पहली चीज, तीनों जन फाइनली यहां पहुंचेंगे, ए, बी, सी। तो जब तीनों जन यहां पहुंचे, फाइनली यहां पहुंचे, तो तीनों ने वर्क कैसा किया? सेम। तो वर्क 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 ए, बी, सी, उसके बाद फोर्स और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब इसको हम बोलेंगे एफर्ट, और यहां पे इसको मैं बोल देता हूं टाइम। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो ए कहां से कहां गया? सर ए जो है यहां से यहां गया, बी यहां से यहां गया, सी यहां से यहां गया, तो तीनों फाइनली उसी जगह पहुंचे। मतलब तीनों ने वर्क कैसे किया? सेम। ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने वर्क कैसे किया? सेम किया। ठीक है, तीनों ने वर्क सेम किया, सही है। अच्छा एक बात बताओ, वर्क क्या होता है? सर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, ए बी सी में सबसे ज्यादा फोर्स किसने लगाया? अगर मैं एक दीवार पे ऐसे चढ़ना चाहूं, तो यहां पे मान लो ऐसे हुक लगाए हुए हैं, ऐसे हुक को पकड़ के ऐसे चलते जाना, इसको पकड़ के ऐसे ऊपर 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 चढ़ते जाना है, काइंड ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हो आप ऐसे करके। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसके लिए हुआ होगा? ए के लिए, बी के लिए कि सी के लिए? देखो, जब ए चढ़ रहा होगा तो ए को बहुत केयरफुली ज्यादा पावर लगा के ऐसे करके पूरा एफर्ट लगा के ऊपर जाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो फोर्स सबसे ज्यादा किसने लगाया? ए ने लगाया। मैक्सिमम फोर्स किसको लगाना पड़ा? ए को। और सबसे मजे से कौन चलते हुए आ रहा है? सी, क्योंकि
सीधा सा इंक्लाइन प्लेन, बहुत आसानी से चढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इसको पूरे वेट के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि तिरछे प्लेन पे ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। तो सबसे आसान किसके लिए है? सी के लिए। सी ने क्या किया? मिनिमम फोर्स लगाया, मिनिमम फोर्स लगाया, ठीक है। और जो बी है उसने मीडियम फोर्स लगाया, दोनों के बीच का। तो सबसे ज्यादा एफर्ट किसको लगाने पड़े? सबसे ज्यादा एफर्ट ए को लगाने पड़े, क्योंकि उसको सीधी दीवार पे चलना पड़ रहा था, बहुत पावर लगा के पूरे वजन के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है उसको। क्योंकि क्या देखो बेटा, हो क्या रहा है, इसका वजन किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, इसका वेट नीचे लगेगा, और इसको जाना किधर है? सीधा ऊपर। तो पूरे वेट के अगेंस्ट उसको काम करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पे वेट इधर लग रहा है, वेट इधर लग रहा है, और इसको जाना किधर है? इधर जाना है। और यहां पे वेट इधर लग रहा है, वेट इधर लग रहा है, और उसको जाना किधर है? इधर है। तो इसको काफी आसानी हुई थी, क्योंकि इसको पूरे वेट के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है क्या? नहीं, लेकिन इसको पूरे वजन को उठाते हुए ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो मैक्सिमम एफर्ट किसको लगाने पड़े? ए को। और सबसे कम एफर्ट किसको लगाने पड़े? सी को। सी के लिए बड़े मजेदार जर्नी थी, बड़े आसानी से ऊपर चलते हुए गया, क्योंकि इसको ज्यादा अपोजिशन भी नहीं मिल रहा था, और ज्यादा ऊंचाई भी चढ़ना नहीं थी इसको, ज्यादा यहां पे ऐसे स्लाइंटेड या फिर ज्यादा स्लोप वाला सरफेस था क्या? नहीं था, क्योंकि सीधा चढ़ना काफी मुश्किल होता है। दीवार पे ऐसे में चढ़ सकता हूं क्या? नहीं चढ़ सकता। तो सबसे ज्यादा एफर्ट ए को लगाना पड़ा। लेकिन ए का एक फायदा भी हुआ। क्या फायदा हुआ? ए को डिस्टेंस बहुत कम चलना पड़ा, और कम टाइम में भी पहुंच गया। डिस्टेंस भी कम था इसका, मतलब मैक्सिमम फोर्स लगाया, और डिस्प्लेसमेंट कैसा था इसका? लीस्ट था, सबसे कम था, और टाइम भी सबसे कम लगा। लेकिन जो सी था उसने सबसे, देखो ना डिस्टेंस, ये इतना चल के जाना पड़ा उसको, लेकिन आराम से गया, बड़े मजे से गया, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो सी जो था इसको मैक्सिमम टाइम लगा, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसे जाना पड़ा? मैक्सिमम। और इसको कैसा? मीडियम, ठीक है। लेकिन तीनों का वर्क कैसे हुआ? सेम। जब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा तो डिस्प्लेसमेंट कम जाना पड़ा, फोर्स कम लगाना पड़ा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा जाना पड़ा, और दोनों मीडियम, तो तीनों का प्रोडक्ट कैसे आएगा? सेम। तो तीनों ने वर्क कैसे किया? सेम किया। तो ये जो है ना बेटा, ये जो दो टर्म्स है, इन दोनों को बोला जाएगा इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या करते हैं? इंक्लाइंड प्लेन डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, लेकिन एफर्ट को कम कर देते हैं। डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, लेकिन एफर्ट को कम कर देते हैं। तो एफर्ट कम करने से फायदा यह होता है कि वो चीज पॉसिबल होती है, वो चीज पॉसिबल हो जाती है। अब सोचो, एक मोटा सा इंसान है, उसको बोले ऐसे सीधा चढ़, तो चढ़ ही नहीं सकता वो। लेकिन उसको बोलेंगे इस इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़, तो बड़े आसानी से चलेगा वो, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, कम एफर्ट लगाते हुए जाएगा। तो कम एफर्ट ज्यादा समय तक हम लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा एफर्ट तुरंत हम लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इन अरेंजमेंट को बोला जाएगा इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या करते हैं? रास्ते को लंबा कर देते हैं, लेकिन एफर्ट को बहुत कम कर देते हैं। तो कम एफर्ट हम ज्यादा डिस्टेंस तक आसानी से लगा सकते हैं। तो यही वर्किंग होता है किसका? इंक्लाइंड प्लेन का। तो इंक्लाइंड प्लेन का काम क्या होता है बेटा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंक्लाइंड प्लेन का काम होता है बहुत हेवी काम को छोटे 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 टुकड़ों में ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देना। उसका काम क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। तो सर ये थियोरेटिकली तो ठीक था, क्या ये प्रैक्टिकली भी काम करता है? बिल्कुल काम करता है। कैसे काम करता है? यहां देखो, हमारे पास तीन जन हैं। एक हमारे पास ट्रक है, ट्रक में एक चीज को ऊपर ले जाना है, मतलब हमको क्या करना है? ट्रक में एक लोड भरना है। मतलब हमारे पास एक ऐसी टंकी है, इस टंकी को उठा के ट्रक में डालना है। तो हमारे पास तीन ऑब्जर्वर हैं, तीन लोग हैं, एक है रवि, दूसरा है हमीद, और तीसरा है राही, ठीक है ना। तो रवि, हमीद और राही है। तो अब क्या हो गया? राही ने कोई भी पट्टी वट्टी या इंक्लाइंड प्लेन यूज नहीं किया, लेकिन रवि और हमीद होशियार थे, क्योंकि बॉयज है ना, बॉयज आर क्लेवर। तो इन्होंने क्या किया? यहां पे एक ऐसे पट्टी लगा दी, लकड़ी की पट्टी लगा दी, जिसको वुडन प्लैंक हम बोलेंगे। तो दोनों ने अलग अलग तरीके से लगाया। जैसे हमीद ने क्या किया? एक छोटी लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको ऐसे करके लगा दिया। लेकिन रवि का जो लकड़ी का टुकड़ा है वो काफी लंबा था, लेंथ ज्यादा थी उसकी, तो उसने ऐसे लगा दिया। तो छोटे लकड़ी के टुकड़े का स्लोप ज्यादा हो गया, ऊंचाई ज्यादा है, चढ़ती ज्यादा है, और जो लंबा लकड़ी का टुकड़ा था वो ऐसे हो गया। जैसे इस केस में है, देखो
इस केस में है। जब कोई इंसान इस प्लेन पे जाएगा तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और यहां का डिस्टेंस कम है तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और यहां का डिस्टेंस बहुत कम है तो एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो वही चीज भी यहां पे देखो, रूही को अगर ये बक्सा उठा के इस पे रखना है तो रूही को पूरा वजन उठाना पड़ेगा, क्योंकि वजन इधर लग रहा होगा mg, तो रूही को ऐसे करके ऊपर पूरा वजन उठा के फिर इसको यहां पे लोड करना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल होगा। और ये जो हमीद है, हमीद का जो लकड़ी का टुकड़ा है उसकी लेंथ कैसी है, कम है, कम है, तो कम लेंथ है। लेकिन जो रवि है उसने जो लकड़ी का टुकड़ा लगाया उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो हमने क्या बोला, जब लेंथ ज्यादा होती है तो एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं। तो रवि क्या करेगा, बड़े आसानी से मजे से उसको आराम आराम से ढकल के ऊपर ले जाएगा। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, राही को, क्योंकि राही के पास कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। और जो हमीद है उसको राही से कम तकलीफ होगी, राही से कम तकलीफ होगी, लेकिन रवि से ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी लेंथ इसके कंपैरिजन में कम है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका पाथ लेंथ क्या हो गया, ये हो गया, तो इसकी लेंथ सबसे कम है तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है तो एफर्ट सबसे कम लगाना पड़ेगा। और ये मीडियम वाला खेल है, इसकी लेंथ भी मीडियम है तो एफर्ट भी क्या लगाने पड़ेंगे, मीडियम लगाने पड़ेंगे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो इंक्लाइंड प्लेन के मदद से हम क्या करते हैं, रास्ते को लंबा कर देते हैं और एफर्ट को कम कर देते हैं, ताकि वर्क तो सेम ही होता है। वर्क कैसे होता है, सेम ही होता है। तो क्या हुआ, हु वुड फाइंड द ड्रम हेवीएस्ट टू लोड, सबसे ज्यादा लोड वजनदार किसको लगा, राही को लगा। क्यों लगा, क्योंकि उसका पाथ लेंथ सबसे कम है तो एफर्ट सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो क्या बोले, राही वुड फाइंड इट हेवीएस्ट, सबसे ज्यादा वजन किसको जाएगा, राही को जाएगा। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि वो लड़की है, दिमाग नहीं है उसके पास। ओके, सिंस राही इज नॉट यूजिंग प्लैंक एट ऑल, राही लकड़ी का टुकड़ा यूज कर रही है क्या, नहीं यूज कर रही है। He has to lift the entire weight of the drum vertically against gravity, इसको पूरा वजन ऊपर उठाना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, विदाउट हेल्प ऑफ सिंपल मशीन। तो ये कोई भी सिंपल मशीन यूज कर रही है क्या, नहीं। तो एक इंक्लाइंड लकड़ी का टुकड़ा जिसका नाम हम रखेंगे इंक्लाइंड प्लेन, तो वो क्या हो गया, एक सिंपल मशीन जो क्या करता है, रास्ते को लंबा कर देता है ताकि हमें एफर्ट कम लगाना पड़े। तो कम एफर्ट ज्यादा डिस्टेंस तक लगाते रहना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ज्यादा पावर देने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा लोड नहीं आता, आराम से हम उसको ले जा सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं बड़ा सा पत्थर है उसको उठाओ, तो क्या आप उसको उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे। लेकिन अगर मैं उसके टुकड़े कर दूं तो आप छोटे छोटे पत्थर आसानी से उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हो। लेकिन बड़ा सा पत्थर अगर आप उठा लेते तो एक झटके में उठा के वहां रख देते तो कम लेंथ लगती, लेकिन छोटे छोटे पत्थर उठा उठा के रख रहे हो तो पॉसिबल भी हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो यही चीज होती है, इंक्लाइंड प्लेन क्या करता है, डिस्टेंस को बढ़ा देता है और एफर्ट को कम कर देता है ताकि वो चीज हो पाए। अदरवाइज एक बड़ा सा पत्थर है 2-3-4 हजार किलोग्राम का, मैंने अगर बोला उसको उठाओ तो क्या आप उसको उठा पाओगे, नहीं, तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो वो फिर मैं उसको उठा पाऊंगा। तो ये इंक्लाइंड प्लेन क्या करता है, बड़े से टास्क को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करता है। जो पाथ लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन टास्क पॉसिबल तो होगा ना, अदरवाइज टास्क पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसके लिए था, राही के लिए था, क्योंकि उसको पूरा एफर्ट पूरे वजन को उठाने के लिए लगाना पड़ा। अच्छा, हु वुड फाइंड इट लाइटेस्ट, सबसे हल्का किसको लगा, सबसे हल्का लगा यहां पे रवि को, क्योंकि रवि ने क्या किया था, ऐसा लकड़ी का टुकड़ा यूज किया जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा थी। तो लेंथ ज्यादा तो एफर्ट कम, तो रवि वुड फाइंड इट लाइटेस्ट, रवि को सबसे हल्का लगा, रिक्वायरिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट, सबसे कम अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाना पड़ा। तो क्या इसने कम काम किया, नहीं, तीनों ने सेम काम किया, बस ये शॉर्टकट पाथ पे गई, ये लंबे पाथ पे गया। तो लंबे पाथ पे गया तो एफर्ट कम, कम पाथ पे गया तो एफर्ट ज्यादा, लेकिन सबका वर्क कैसे हुआ, सेम हुआ। तो याद रखो, ग्रेविटी का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। रवि चूज प्लैंक ए विच इज लॉन्गर, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा थी, एंड हैज मोर ग्रेजुअल स्लोप, जिसका स्लोप कम था। रवि ने जो लकड़ी का टुकड़ा यूज किया उसकी लेंथ ज्यादा थी तो स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो लेंथ ज्यादा स्लोप कम, तो आसानी से कम एफर्ट में, तो एफर्ट भी क्या हो गए इसके, सबसे कम हो गए, एफर्ट भी क्या हो गए, सबसे कम हो गए, कम एफर्ट में इसका काम बन गया। ओके, अच्छा, एनालिसिस ऑफ द प्लैंक, ठीक है, बताओ विच वन प्लैंक ए और प्लैंक बी इज लॉन्गर, कौन सा प्लैंक लंबा है, तो प्लैंक ए लंबा है, उसका स्लोप कम है तो एफर्ट भी कम लगेगा। तो क्या बोलेंगे, प्लैंक ए इज लॉन्गर, यू कैन सी इट एक्सटेंड फर्दर बैक फ्रॉम द ट्रक
देन द प्लैंक बी। तो ट्रक से काफी दूर तक आया ये, लेकिन ट्रक से काफी नजदीक तक आया, तो ये प्लैंक लंबा है, ये प्लैंक छोटा है। आगे क्या है, विच वन हैज स्टीपर स्लोप, प्लैंक बी, किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा किसका है, प्लैंक बी का। इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप मतलब ये एंगल इंक्लिनेशन, ये लंबा था तो ऐसा था, ये छोटा था तो ऐसा हो गया, तो इसका स्लोप ज्यादा है, तो एफर्ट भी कैसे लगाने पड़ेंगे, एफर्ट भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो क्या ऐसे मैं बोल सकता हूं सर ये जो स्लोप है ये हाईएस्ट स्लोप होगा, बिल्कुल बोल सकते हो, दिस इज हाईएस्ट पॉसिबल स्लोप, एकदम सीधा ही जाना है तो सबसे ज्यादा स्लोप है ये, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बी स्टीपर स्लोप, बी का स्लोप ज्यादा है, स्टीप है, बिकॉज इट इज शॉर्टर बट रीचेज द सेम हाइट, लेकिन हाइट पे तो सेम ही पहुंचेगा। एंगल ऑफ इंक्लाइन इज शार्पर, इसका एंगल कैसा है, शार्पर है, मतलब बड़ा है। ओके, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप किसी तरीके से रास्ता लंबा कर दोगे पहुंचने का तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, वर्क तो उतना ही होगा। तो कम वर्क करना या फिर कम एफर्ट लगाना बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन टू ज्यादा एफर्ट लगाना कम डिस्टेंस तक। देखो हम क्या कर रहे हैं, कम एफर्ट लगा रहे हैं ज्यादा डिस्टेंस तक, और ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं कम डिस्टेंस तक, तो दोनों जगह वर्क कैसे हो रहा है, सेम। एक जगह फोर्स ज्यादा है, एक जगह डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा अपने को चलेगा क्योंकि हम कम फोर्स ज्यादा समय तक लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोर्स अगर उसमें उतनी ताकत ही नहीं है तो कम समय के लिए लगा ही नहीं सकता, कम डिस्टेंस के लिए लगा ही नहीं सकता। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या करता है, जो बड़ा टास्क होता है उसको क्या करता है, एफर्ट कम कर देता है और डिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिसके कारण वो टास्क पॉसिबल हो जाता है। जैसे रवि ने बड़े मजे से उसको ऊपर ले गया क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था तो एफर्ट कम लगाने पड़े, तो उसको ज्यादा लोड भी नहीं आया। लेकिन जो राही थी बेचारी, इसने क्या किया, कोई लकड़ी का टुकड़ा यूज नहीं किया, तो पूरे वजन को उठा के यहां रखना पड़ा। अच्छा, राही का पॉजिटिव क्या है, इसका काम फटाफट खत्म हो जाएगा, जल्दी चुटकियों में खत्म हो जाएगा, कम टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन इसको टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस भी ज्यादा गया, लेकिन बड़े आराम से जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला, लॉन्गर द इंक्लाइंड प्लेन, जितना इंक्लाइंड प्लेन लॉन्गर होगा, मोर ग्रेजुअल इज द स्लोप, उतना धीरे धीरे स्लोप बढ़ेगा, एंड लेस एफर्ट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट। जितना लॉन्गर स्लो इंक्लाइन प्लेन होगा उतना स्लोप धीरे धीरे बढ़ेगा और उतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, और हाउएवर ट्रेड ऑफ, इसका जो अपोजिट साइड है वो ये है, इसका नुकसान ये है, इसका ट्रेड ऑफ ये है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूव ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, तो एफर्ट तो कम लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसकी दूसरा एंगल, दूसरा ट्रेड ऑफ ये है इसका कि इसको ज्यादा डिस्टेंस तक चलाते जाना पड़ेगा। तो क्या वर्क बदलेगा? नहीं, तीनों केस में वर्क तो सेम ही रहेगा, वर्क तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको एफर्ट सबसे कम लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा डिस्टेंस तक कम एफर्ट लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन कम डिस्टेंस तक बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो फेल होने के चांसेस ज्यादा यहां पर है, लेकिन पास होने के सबसे ज्यादा चांसेस यहां पर है। बस दिक्कत यह है कि इसको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं होगा मैक्सिमम केस में। ठीक है, तो ये, तो इसकी समरी क्या है, देखो रवि है, हमीद है, राही है। राही ने सबसे कम सबसे छोटा पाथ लिया, हमीद ने मीडियम पाथ लिया और रवि ने सबसे लंबा पाथ लिया। तो सबसे लंबा पाथ लेने से क्या हो गया, देखो राही ने लकड़ी का टुकड़ा यूज ही नहीं किया, तो लकड़ी का टुकड़ा यूज नहीं किया मतलब कोई सिंपल मशीन इसने यूज नहीं की, तो एफर्ट लेवल इसका सबसे ज्यादा था और इसको सीधा ही जाना पड़ा वर्टिकल 90 डिग्री से, और पूरे वेट के अगेंस्ट इसको फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो ड्रम है इसका वेट नीचे लगेगा, तो राही को पूरे वजन को ऐसे उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और रवि जो था, रवि ने प्लैंक ए यूज किया और इसका एफर्ट लेवल सबसे कम है क्योंकि जो लकड़ी का टुकड़ा था उसका मैक्सिमम लेंथ का था और जो स्लोप है उसका धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसे, लेकिन हमीद का स्लोप फटाक से ऐसे बढ़ जाएगा। और सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, राही का है, सीधा ही होगा। ठीक है, और हमीद का क्या था, प्लैंक बी यूज किया, इसने मीडियम एफर्ट लेवल लगाना पड़ा और इसका जो स्लोप है वो कैसा था, ज्यादा था, स्टीपर था। तो सबसे कम स्लोप रवि का और सबसे ज्यादा स्लोप राही का। सबसे ज्यादा एफर्ट किसने लगाया, राही ने। सबसे कम टाइम किसको लगा, राही को। सबसे कम डिस्टेंस किसका है, राही का है। और सबका वर्क कैसा है, सेम है, क्योंकि रवि ने एफर्ट कम लगाया लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, राही ने एफर्ट बहुत ज्यादा लगाया लेकिन डिस्टेंस कम है, लेकिन वर्क सबका कैसे रहेगा, सेम रहेगा। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है इसमें कि भाई एन इंक्लाइन प्लेन अलो अस, इंक्लाइन प्लेन हमें अलो करता है क्या, सेम अमाउंट ऑफ वर्क तो सेम ही हुआ, बाय अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो इंक्लाइन प्लेन क्या करता है,
स्मॉलर फोर्स लॉन्गर डिस्टेंस तक लगा के सेम वर्क करने की हमें परमिशन देता है। दिस इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसको को ही क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एडवांटेज। सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डिस्टेंस तक लगाओ या ज्यादा एफर्ट थोड़े डिस्टेंस तक लगाओ, तो क्या अच्छा रहेगा? ज्यादा एफर्ट थोड़े डिस्टेंस तक लगाना? नहीं, थोड़ा एफर्ट ज्यादा डिस्टेंस तक लगाना। और ये कौन अलो करता है हमको? ये अलो करता है इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होता है? बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक बहुत कम एफर्ट हम लगाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन में हम क्या करते हैं? जो इम्पॉसिबल टास्क होता है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने का, उसको तोड़ देते हैं, एफर्ट कम कर देते हैं, लेकिन डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ गई डेफिनेशन किसकी? इंक्लाइंड प्लेन की। क्या बोलती है डेफिनेशन? इफ अ स्लैंटिंग प्लैंक, स्लैंटिंग मतलब ऐसा तिरकस, इंक्लाइन, स्लैंटिंग प्लैंक इज यूज्ड टू लिफ्ट अ वेट। स्लैंटिंग प्लैंक लकड़ी का टुकड़ा हम यूज करते हैं वजन को उठाने के लिए। वी हैव टू बियर लेस वेट, हमको कम वजन बियर करना पड़ेगा, क्योंकि हम वजन को अगर सीधा उठाएंगे तो पूरे वजन को उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर वजन को हम ऐसे तिरछा उठाएंगे तो पूरा वजन हमको नहीं उठाना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा एक टुकड़ा ही उठाना पड़ेगा हमको। एंड लिफ्टिंग इट बिकम इजियर, ऐसे करके जो चीजों को लिफ्ट करना है वो आसान हो जाता है। सच अ प्लैंक इज कॉल्ड एज एन इंक्लाइंड प्लेन। इसको समझ के बेटा ऐसे पूरा पोपट के जैसा रट लेना। क्या है डेफिनेशन? अगर हम एक स्लाइंटिंग प्लैंक, एक तिरकस लकड़ी का टुकड़ा यूज करते हैं टू लिफ्ट अ वेट, वजन को उठाने के लिए, वी हैव टू बियर लेस वेट, हमको कम वजन उठाना पड़ेगा, एंड लिफ्टिंग इट बिकम इजी, तो उसको उठाना आसान भी हो जाएगा। सच अ प्लैंक इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? इंक्लाइंड प्लेन। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इंक्लाइंड प्लेन यूज करना मतलब कम वर्क करना? गलत है बेटा। इंक्लाइंड प्लेन और सीधा प्लेन दोनों में वर्क कैसा है? सेम है। बस इंक्लाइंड प्लेन क्या कर रहा है? काम को आसान कर रहा है। कैसे आसान कर रहा है? डिस्टेंस बढ़ा रहा है, एफर्ट कम कर रहा है। और अगर इंक्लाइंड प्लेन नहीं होगा तो एफर्ट बहुत ज्यादा होगा, उसके साथ में डिस्टेंस कम होगा। तो क्या आसान होता है? एफर्ट कम रखो, डिस्टेंस ज्यादा रखो। तो इंक्लाइंड प्लेन का काम होता है एफर्ट को कम करना, डिस्टेंस को बढ़ाना। यहां पे देखो जो स्क्रू होता है ना बेटा, स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जो स्क्रू होता है जिसपे ये जो वाइंडिंग्स होती हैं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन के बराबर होता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है? एक पेंसिल लेनी है, एक ट्रायंगुलर शेप का कागज का टुकड़ा लेना है, और उसको क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में काटना है। दोनों साइड सेम नहीं होने चाहिए। उसका जो हाइपोटेनियस है उसको रेड मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? रेड मार्क करना है। और इस रेड मार्क किए हुए कागज के टुकड़े को क्या करना है? इस पेंसिल पे वाइंड कर देना है। तो जब हम इस पेंसिल पे इस लाल कलर हाइपोटेनियस वाले कागज के टुकड़े को ऐसे वाइंड कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। और वो किसके समान होगा? जो स्क्रू होता है ना, स्क्रू पे जो अट्टे होते हैं उसके जैसा दिखेगा। ठीक है, मान लो कि अगर हमारे पास एक कील है जो ऐसे सीधे बिना वाइंडिंग वाली, अब इस कील को हमें लकड़ी में ठोकना है। तो लकड़ी में ठोकना है तो मान के चलो कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। तो कहां से कहां तक जाना है? बी से ए तक। लकड़ी मतलब लकड़ी में कील कहां से कहां तक जाना चाहिए? बी से ए तक। तो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। लेकिन अगर वहीं पे स्क्रू है और उसको हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होता है ना, उसके मदद से ऐसे घुमा रहे हैं, तो उसको भी यहां से यहां तक ही जाना है। लेकिन कैसे जाना है? घूमते हुए जाना है, घूमते हुए जाना है। तो बेटा घूमते हुए जा रहा है मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ गया तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। इसी वजह से दीवार में कील ठोकने से आसान होता है स्क्रू को घुमाना। तो स्क्रू को घुमाना मतलब स्क्रू क्या करेगा? बी से ए तक ही जाएगा, बी से ए तक ही जाएगा। लेकिन कैसा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। तो काफी आसानी से हम स्क्रू को कस सकते हैं दीवार में। लेकिन अगर कील से ठोकना होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ तो एफर्ट भी कैसे लगाना पड़ेगा? ज्यादा। लेकिन स्क्रू को अगर कस रहे हो आप अंदर, तो स्क्रू ड्राइवर से घुमाएंगे तो बड़े आसानी से अंदर जा रहा है वो। क्यों? क्योंकि स्क्रू जो होता है वो लॉन्गर पाथ लेता है। तो लॉन्गर पाथ लेने से एफर्ट भी कम लगाना पड़ेगा। तो काफी आसानी से स्क्रू दीवार के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो। कट आउट द ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर ABC। एक ट्रायंगुलर पीस जो कागज का है वो काटो। ड्रॉ अ रेड लाइन अलोंग एज AC, जो हाइपोटेनियस होता है उस पे लाल कलर का मार्किंग करो। रोल दिस पेपर अराउंड द पेंसिल एज शोन इन द फिगर। और ये पेपर को क्या करो? पेंसिल पे रोल करो तो कुछ ऐसा लाल कलर का
वाइंडिंग्स दिखेगा, वो किसके बराबर है, वाइंडिंग्स ऑन अ स्क्रू जैसा हो जाएगा वो, ठीक है। तो व्हाट यू सी द ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया, आराम से समझो। ऑब्जर्वेशन ये किया, व्हेन यू रोल द ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर एबीसी अराउंड द पेंसिल, जब हम ये ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर पेंसिल के अराउंड वाउंड करेंगे, द स्लैंटेड एज एसी, ये जो तिरकस एज लाल कलर का स्लैंटेड एज था, वाइंड अराउंड द पेंसिल इन स्पाइरल पैटर्न, तो ये पेंसिल के अराउंड क्या हो जाएगा, स्पाइरल पैटर्न में वाइंड हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या निकला, यू विल सी दैट स्लैंटेड एज ऑफ द पेपर फॉर्म्स थ्रेड ऑफ द स्क्रू, ये जो स्लैंटेड एज था इसने क्या बनाया, थ्रेड ऑफ स्क्रू बनाया। तो ये क्या था, इंक्लाइंड प्लेन, तो स्क्रू क्या है, थ्रेड क्या है, जो थ्रेड वाट अट्टे है स्क्रू पे वो भी क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, एफर्ट को कम कर देते हैं। दिस डेमोस्ट्रेट टू की साइंटिफिक कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट को बताता है। A screw is an inclined plane, स्क्रू क्या है बेटा, एक inclined plane है। A screw is essentially a long inclined plane, एक लंबा सा एक रैंप है, एक inclined plane है। Wrap around the central cylinder, the pencil, central cylinder के अराउंड ये क्या है, inclined plane है, तो inclined plane का लेंथ ज्यादा होता है तो एफर्ट कम। तो दीवार में कील ठोकना आसान है कि स्क्रू कसना, स्क्रू को कसना, क्योंकि स्क्रू के ऊपर ये जो वाइंडिंग्स है ये ज्यादा लेंथ की है, ये एक inclined plane है, तो लेंथ ज्यादा तो एफर्ट कम, लेकिन कील ठोकना मतलब शॉर्टर पाथ तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इसका, बिकॉज द पाथ अलोंग द थ्रेड इंक्लाइंड प्लेन इज मच लॉन्गर देन वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस से ये जो पाथ है ये बहुत ज्यादा लॉन्गर है। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है ए बी और इंक्लाइंड डिस्टेंस कितना है ए सी, तो ए बी बड़ा के ए सी बड़ा, ए सी बड़ा, ए सी किस पे है, थ्रेड पे है, और ए बी किस पे है, सीधे रॉड पे है। तो किसको ठोकना आसान है, स्क्रू को ठोकना या कसना आसान है, क्योंकि उसका पाथ बढ़ गया तो ऑटोमेटिक एफर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम एफर्ट लगा के हम स्क्रू को मूव कर सकते हैं। इट रिक्वायर लेस फोर्स टू टर्न स्क्रू इनटू वुड, इट डज नॉट हैमर स्ट्रेट नेल इन इट। तो अगर आप एक स्ट्रेट नेल को हैमर कर रहे हो तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर स्क्रू को कस रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। तो आसानी से किसको हम लकड़ी में इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रू को। तो स्क्रू क्या है, एक स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल मेंशन। याद रखो जो घाट का रोड होता है, मान लो हमारे पास क्या है, एक ऊंची सी टेकड़ी ऐसे हिल है, ऊंची सी हिल है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक या तो आप इस हिल पे सीधा यहां से यहां चले जाओ, या फिर आप क्या करो, ऐसा कर्वी पाथ लो ऐसे करके, जिसको घाट बोलते हैं हम, ऐसे 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 करके यहां पहुंचो। तो अगर आप ग्रीन वाला पाथ लेते हो तो बेटा आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और गलती से यहां से फिसल गए तो यहां से सीधा नीचे, नीचे से सीधा ऊपर, जय हिंद जय महाराष्ट्र, समझ में आ रहा है। तो ये पाथ पे अगर जाओगे आप तो पाथ कम है तो एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप घाट जैसे रास्ते पे जाते हो तो स्लोप भी कम मिलेगा, बड़े आसानी से मजे से आप जाओगे, क्योंकि ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि ये देखो, ये जो घाट का रास्ता होता ना ऐसे, तो घाट का रास्ता मतलब लेंथ कैसी है, ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो फिर एफर्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो घाट का रास्ता भी क्या होता है, एक तरह का इंक्लाइन प्लेन होता है। अगर इस टेकड़ी पे, इस हिल पे आप सीधा जाने की कोशिश करोगे तो डिस्टेंस बहुत कम है, तो एफर्ट ट्रेमेंडसली हाई लगाने पड़ेंगे। अब किसी किसी में इतना पावर या इतनी ताकत ही नहीं होती तो वो चढ़ पाएगा क्या, नहीं। अब ताकत कम है तो चुपचाप आप क्या करो, ऐसे चलो, तो कम एफर्ट लगाना पड़ेंगे, बस ज्यादा डिस्टेंस तक, ज्यादा समय तक लगाना पड़ेंगे, लेकिन आखिर में आप वहां तक पहुंच ही जाओगे। तो बताओ किस में वर्क ज्यादा होगा, सर क्या बात कर रहे हो, वर्क तो दोनों में सेम होगा। आप ग्रीन लाइन से जाओ या व्हाइट लाइन से जाओ, वर्क दोनों में सेम होगा। अगर आप ग्रीन से जा रहे हो तो डिस्टेंस कम है तो एफर्ट ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। और अगर आप व्हाइट लाइन से जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा फायदा ये होगा कि एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट में अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक इंक्लाइंड प्लेन होता है। ओके, माउंटेन रोड जिसको हम घाट बोलते हैं, जस्ट लाइक द पेपर वाइंडिंग अराउंड द पेंसिल, जैसे कि हमने पेपर वाइंडिंग को पेंसिल पे वाउंड किया था तो स्क्रू जैसा थ्रेड बना था। रोड वाइंड अराउंड द माउंटेन, तो इसी तरह से माउंटेन के अराउंड क्या होता है, घाट मतलब रोड वाइंड होता है टू क्रिएट ग्रेजुअल स्लोप। इससे स्लोप क्या हो जाता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है, मेकिंग इजियर फॉर हेवी व्हीकल टू क्लाइंब। जो वजनदार हेविकल चीजें होती है जैसे ट्रक हो गया, अब बताओ क्या ट्रक ऐसे सीधा ऊपर चढ़ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ट्रक में का सामान नीचे गिर जाएगा, बहुत हेवी है ना वो, वजन बहुत ज्यादा है। तो ट्रक के लिए क्या आसान रहेगा, ऐसे घाट के पाथ पे धीरे 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 करके ऐसे जाए, भले डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा लेकिन पॉसिबल तो है ना। लेकिन ट्रक ऐसे करके यहां से
जा ही नहीं सकता। या लोडिंग रैंप, ओके, मतलब आपको कोई चीज अगर ट्रक में लोड करनी है, ये किसने किया था, रवि ने, स्मार्ट रवि, ठीक है ना। तो रवि ने एक लंबी पट्टी ले आई, जितनी लंबी पट्टी लाओगे उतना स्लोप, अच्छा इससे भी लंबी पट्टी ले आता तो ये ऐसी कहानी हो जाती, ठीक है। इससे भी लंबी पट्टी अगर कोई ले आता तो कहानी क्या हो जाती बेटा, कहानी ये हो जाती है ऐसे करके, तो और स्लोप कम हो जाता। तो जितनी लंबी पट्टी उतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, काम दोनों केस में कैसे होगा, सेम होगा। तो इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल मशीन होता है जिससे बहुत मुश्किल काम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। लॉन्गर एंड लेस रैंप इंक्लाइंड प्लेन मेक्स लिफ्टिंग हेवी ड्रम्स ऑन टू अ ट्रक मच इजियर। जैसे रवि ने किया था, रवि ने क्या किया था, लंबी पट्टी यूज की थी, पट्टी लंबी होने की वजह से उसका स्लोप क्या हो गया था, कम हो गया था, और ये बहुत आसानी से जो हेवी लोड है या ड्रम है उसको हमने ऊपर लेके चले गए थे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस टू रूट्स नेमली पाथवे एंड रोड अवेलेबल टू क्लाइम द माउंटेन शोन इन द पिक्चर, कंपेयर द टाइम एंड स्ट्रेंथ एंड योर कन्वीनियंस रिक्वायर्ड टू रीच द माउंटेन टॉप। देखो, जैसे कि यहां बताया था मैंने आपको, हमारे पास क्या है, एक माउंटेन है, एक हिल है ऐसा, ठीक है। तो हिल पे चढ़ने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हिल पे चढ़ने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। दो ऑप्शन कौन से हैं, एक तो आप यहां से सीधा चले जाओ टॉप तक, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है आप ऐसे घाट जैसा रोड बनाओ, ऐसे 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 करके फाइनली जाके यहां पहुंचो, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, तो एक है हमारे पास डायरेक्ट पाथवे द शॉर्टकट, ये वाला डायरेक्ट पाथवे द शॉर्टकट, और दूसरा वाइंडिंग रोड द घाट। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये रेड कलर का घाट। तो हाउ इट लुक्स, स्ट्रेट एंड वेरी स्टीप, ये रोड कैसे दिखेगा, स्ट्रेट और बहुत ज्यादा स्लोप होगा इसका, ओके। लॉन्ग कर्वी एंड जेंटल, ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, और इसका स्लोप भी कम है और सीधा सीधा दिख रहा है। डिस्टेंस, यू गेट देयर क्विकली, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, और ये जो डिस्टेंस है बहुत लंबा है, क्योंकि आपको ऐसे घाट पे घूम घूम के ऊपर तक जाना पड़ेगा, ओके। एफर्ट, तो यहां पे डिस्टेंस कैसा है, कम है, तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। पता लगा आप रजनीकांत के रिश्तेदार हो, इतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। हार्ड, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड मसल पावर, बहुत ज्यादा मसल पावर लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। और बड़ा आसान है, इट फील्स लाइक नॉर्मल वॉक, यू नीड टू लेस पावर, आराम से, क्योंकि स्लोप बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है, तो काफी आसानी से आप जा सकते हो। टाइम, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है, आप सीधे चले जाओगे यहां से यहां तक, लेकिन इसमें जो टाइम होगा घाट वाले में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बहुत दूर तक जाना है। बेस्ट यूज बाय हाइकर पीपल विथ नो हेवी बैग्स, जिसके पास वजन नहीं है और जो हल्के फुल्के पीपल है, एथलीट है, वो बड़े आसानी से यहां तक चले जाएंगे। लेकिन जो कार, ट्रक, बिजी, या जो ट्रक जैसे लोग होंगे, खाते पीते घर के मोटे मोटे ताजे, ओके, तो वो ऐसे करके ऐसे गोल घूमते घूमते इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन कर लिया हमने किसका, स्ट्रेट रोड और घाट का। तो कौन कौन इंक्लाइन प्लेन है, एक स्क्रू भी एक इंक्लाइन प्लेन है, और घाट जो बनाते हैं वो भी क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, जिस पे रास्ते को लंबा किया जाता है एफर्ट को बचाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखो, व्हाई द वाइंडिंग रोड इज सिंपल मशीन, वाइंडिंग रोड एक सिंपल मशीन क्यों है, ध्यान से सुनो। वाइंडिंग रोड एक्ट्स लाइक अ स्क्रू, वाइंडिंग रोड किसकी तरह काम करता है, स्क्रू की तरह। रोल्ड अप इंक्लाइंड प्लेन, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस यू ट्रेवल, यहां पे क्या किया जाता है, डिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स, वर्क को कम किया जाता है, टू रीच द सेम हाइट। इन फिजिक्स वर्क का क्या मतलब होता है, वर्क इज डिफाइंड एज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इज फोर्स एंड D इज डिस्टेंस। सिंस द हाइट ऑफ माउंटेन, वर्क टू बी डन स्टे सेम। दोनों केस में वर्क डन कैसे होगा, सेम होगा। या तो आप यहां से सीधा ऊपर चले जाओ, या तो आप ये घाट जैसा जो रोड है इस पे ऐसे घाट बना के धीरे 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 ऐसा जाओ, दोनों में हाइट कैसी है, सेम। तो वर्क कैसे करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। लेकिन इफ यू चूज शॉर्टर डिस्टेंस, अगर आप सीधा पाथ चुनते हो तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सही बात है। छोटा पाथ ज्यादा फोर्स, बड़ा पाथ इफ यू चूज लॉन्गर डिस्टेंस यू नीड स्मॉलर फोर्स। तो आपको फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन, वाइंडिंग रोड इज मोर कन्वीनियंट बिकॉज इट ट्रेड्स अ लॉन्गर ट्रेवल टाइम फॉर मच इजियर क्लाइंब, ठीक है। तो लॉन्गर पाथ चुनो ताकि कम एफर्ट लगाना पड़े और आसानी से अपना काम हो जाए, और वहां पे एक्सीडेंट भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये क्या है, ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन है।
आर्किमिडीज ने बनाया था। इसमें क्या होता है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में एक रॉड होता है और ऐसे सर्कल जैसे प्लेट लगे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं, ये क्या है, स्क्रू जैसा है। ये पाथ कैसा हो गया, बड़ा हो गया, तो ज्यादा पाथ तो एफर्ट कम, तो कम एफर्ट में धीरे 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 पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो शिप में से नीचे का पानी ऊपर ले जाने के लिए आर्किमिडीज स्क्रू बोलते हैं इसको, आर्किमिडीज स्क्रू। इसका वर्किंग मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से सुनो, फिर और डिस्कस करेंगे इसका। देखो, इन द पास्ट क्या बोल रहा है, द ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज, एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिसका नाम था आर्किमिडीज, वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले, इन्वेंटेड अ मशीन शोन इन द पिक्चर, ये पिक्चर में जो मशीन दिखाई गई है वो, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज स्क्रू। इसको क्या बोलेंगे, आर्किमिडीज स्क्रू बोलेंगे, आर्किमिडीज स्क्रू। क्या काम होता है इसका, इट वॉज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द होल्ड ऑफ अ शिप, तो जहाज में जो शिप में जो पानी होता है उसको ऊपर ले जाने के काम आता है, क्या होता है, आर्किमिडीज स्क्रू। आर्किमिडीज यूज अ राउंड पाइप फिटेड विथ अ रॉड इनसाइड इट, एक बड़ा सा पाइप है जिसके बीच में एक क्या है, रॉड है। ये पाइप है, ये पाइप है, ये क्या है, रॉड है, रॉड है, ठीक है। द पाइप वॉज प्लेस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो पाइप को क्या किया गया है, 45 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, सही है, ओके। विथ वन एंड इनसाइड द वाटर, एक एंड कहां पे है, पानी के अंदर है, अच्छा, एंड इनसाइड द वाटर, एंड द रॉड रेस्टिंग ऑन द फ्लैट सरफेस, और रॉड किस पे है, फ्लैट सरफेस पे है, ये ऐसे फ्लैट सरफेस पे है, ठीक है। व्हेन द रॉड वाज टर्न, वाटर गॉट लिफ्टेड इन दिस डिवाइस, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसके अंदर का पानी धीरे धीरे थोड़ा 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 पानी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। एक पाइप है, अंदर एक रॉड है, ये सर्कुलर पाथ है, इसको ऐसे 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 घुमाया जा रहा है तो धीरे धीरे पानी ऊपर आके ऐसे बाहर गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्किमिडीज स्क्रू, समझ में आया, दिस इज द आर्किमिडीज स्क्रू। शिप में का पानी निकालने के काम आता है आर्किमिडीज स्क्रू, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में, टाइम देख लेते कितना हो गया, 56 मिनट, ठीक है, और 7-8 मिनट कर लेंगे, वेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में हम लीवर से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो सेकंड सिंपल मशीन है, सेकंड सिंपल मशीन है वेज। क्या बेटा, वेज। तो वेज कैसे बनता है, वेज इज फॉर्म व्हेन टू इंक्लाइंड प्लेन्स जॉइन टुगेदर टू क्रिएट अ शार्प टूल। दो इंक्लाइंड प्लेन को जॉइन करके एक शार्प टूल जब बनाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेज। वेज इज फॉर्म व्हेन टू इंक्लाइंड प्लेन आर जॉइंड टू क्रिएट अ शार्प टूल। जैसे कि इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज यूज फॉर कटिंग, कट करने के काम आता है, जैसे नाइफ हो गई, नाइफ हो गई, वेजिटेबल कट करने के काम आता है। तो ये जो शार्प एज बन गया, दो प्लेन को जोड़ के एक शार्प एज बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद किसके काम आता है, कटिंग के या पियर्सिंग के, सुई जो होता है, ओके, सुई पियर्सिंग के काम आता है किसी चीज के अंदर घुसने के लिए, या स्प्लिटिंग ऑब्जेक्ट, स्प्लिटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को काटने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, जैसे एक्स है, एक्स अब कुराड़ी से अगर लकड़ी पे मारेंगे बहुत जोर से तो कुराड़ी भी एक क्या होता है, एक शार्प एज होता है जो दो इंक्लाइंड प्लेन मिलके बनता है। तो एग्जांपल, एक्स एक वेज है, नाइफ एक वेज है, चीजल एक वेज है, नीडल और नेल एक वेज है। ये सब शार्प एज वाले जो सरफेस है ये एक तरह के क्या होते हैं, वेज होते हैं, जो किसी में इंसर्ट करने के काम आता है या चीजों को काटने के काम आता है। तो इनको क्या बोला जाता है, वेज। वेज कब बनता है, जब जो शार्प इंक्लाइंड प्लेन एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, तो तब क्या बनता है, वेज। तो पहला सिंपल मशीन क्या था, पहला सिंपल मशीन था इंक्लाइंड प्लेन जो डिस्टेंस को बढ़ा के एफर्ट को कम कर देता है। दूसरा सिंपल मशीन क्या था, वेज, जो दो इंक्लाइंड प्लेन को जोड़ के एक शार्प सरफेस बनता है, जैसे एक्स है, चीजल है, या फिर नाइफ है, या फिर क्या बोलेंगे उसको, नेल है या नीडल है जिसका शार्प एज होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेज। क्या बोल रहा है, यूज योर ब्रेन पावर। ब्रेन अगर आपके पास है, खोपड़ी के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेन बोलते हैं, उसको यूज करो। क्या बोल रहा है, इफ द टिप ऑफ नीडल ऑफ द एज ऑफ नाइफ बिकम ब्लंट, मतलब जो शार्प है उसके जगह ब्लंट हो गई, जैसे हम बोलते हैं ना, यार छुरी से सब्जी नहीं कट रही, इसको धारी नहीं है, तो वो ब्लंट नाइफ होता है। इट डज नॉट पेनिट्रेट क्लॉथ और फ्रूट इजीली, व्हाई डू सो। देखो, जब भी हम ब्लंट नाइफ यूज करते हैं ना, जैसे नाइफ क्या होती है, शार्प होती है, ये ऐसे काफी शार्प धारदार होती है, ठीक है। तो अगर वो ब्लंट होगी तो उसका एरिया कैसे हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एरिया ज्यादा होगा तो वो आसानी से वेजिटेबल में घुस सकती है क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा और फोर्स भी कम लगेगा। ज्यादा फोर्स नहीं लग सकता, शार्प एज पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, वो तो हम क्लास 8 में सीखेंगे, लेकिन यहां पे क्या बता रहे हैं, देखो, व्हेन टूल बिकम ब्लंट,
उसकी धार चले जाएगी तो ब्लंट हो जाएगा, तो सरफेस एरिया एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस। जब हम किसी चीज को काटने जाएंगे तो कांटेक्ट वाला एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रिक्वायरिंग मच मोर फोर्स टू अचीव द सेम रिजल्ट। तो अब ब्लंट नाइफ से फ्रूट्स को काटने के लिए बहुत जोर से दबाना पड़ेगा, तो फोर्स कैसे हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एडिशनली फ्रिक्शनल फोर्स राइजेस व्हेन द एज इज नॉट शार्प। तो ब्लंट एज के साथ फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसे होगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखो ना, आप क्या करो, एक उंगली को पानी में डुबाने की कोशिश करो तो आसानी से चली जाएगी, हाथ को डुबाने की कोशिश करो, पानी उसको अपोज करेगा क्योंकि फ्रिक्शन कैसा है, ज्यादा है। तो उंगली एक शार्प एज हो गई और पंजा या फिर हाथ एक ब्लंट सरफेस हो गया, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देयरफॉर इक्विपमेंट कैन नॉट परफॉर्म इट्स वर्क इफिशिएंटली। तो आराम से या इफिशिएंटली सब्जी वब्जी नहीं काट सकते। एंड द नीडल एंड नाइफ विल नॉट फंक्शन एज इंटेंडेड। जैसे फंक्शन करना है वैसे ये फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 सिंपल मशीन आराम से पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 शुरू करेंगे तो उसमें शुरू करेंगे लीवर से। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, हमारे लेक्चर को शेयर करती है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में। जय हिंद।